पंजाब के एक छोटे से गांव फिरोजपुर में हरजीत नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी जिंदगी उसके खेतों और उसकी माँ के आसपास ही घूमती थी। हर साल की तरह इस साल भी सब लोग बैसाखी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हरजीत के दिल में खुशी से ज्यादा चिंता थी, क्योंकि पिछले साल बरसात कम होने की वजह से उसकी फसल कम हुई थी, कर्जा बढ़ गया था और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। गांव वाले जब भी बैसाखी की तैयारियों की बात करते, हरजीत बस चुप सा हो जाता था। उसे लगता था कि इस साल उसके घर में बैसाखी का रंग नहीं आएगा। एक शाम घर के आंगन पर हरजीत की माँ ने उसे उदास देखा और सिर पर हाथ फेरकर प्यार से पूछा, बेटा तू इतना परेशान क्यों रहता है? बैसाखी आ रही है और तू उदास बैठा है, तुझे तो खुश रहना चाहिए। हरजीत अपनी माँ की गोद में सर रखकर आंखों में आंसू लेके बोला, माँ मैं खुशी कैसे मनाऊं? ना ही हमारी फसल अच्छी हुई और ना ही मेरे पास पैसे हैं। इस बार बैसाखी बस एक और दिन के जैसे ही जाएगी। फिर उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से समझाया, बेटा बैसाखी सिर्फ फसल का ही त्योहार नहीं होता, यह तो एक उम्मीद का त्योहार होता है। अगले दिन सुबह हरजीत जल्दी उठकर खेतों की तरफ गया। सूरज की पहली किरण जब गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वो सोने की तरह चमक रही थी। हरजीत ने पहली बार ध्यान से अपने फसल को देखा तो जितना उसे लग रहा था फसल उतनी बुरी भी नहीं थी। तभी उसका दोस्त गुरप्रीत वहां आया और बोला, अरे यार हरजीत, गांव में सब लोग मिलकर इस साल बैसाखी का मेले की तैयारी कर रहे हैं, तू भी चलना। हरजीत ने मना कर दिया, नहीं यार मेरा मन नहीं है। फिर गुरप्रीत मुस्कुराकर बोला, देख हरजीत, बैसाखी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, यह तो सबके लिए होती है। उसी दिन रात के समय हरजीत ने देखा कि उसकी माँ चुपके से एक पुराने बक्से में से एक सफेद कुर्ता निकाल रही थी और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या कर रही हो? फिर उसकी माँ बोली, ये तेरा नया कुर्ता है, मैंने पिछले साल से इसे संभाल कर रखा था, तो सोचा इस बैसाखी पे तुझे दूंगी। हरजीत की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, पर माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगले दिन बैसाखी की सुबह गांव में ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे। हरजीत ने माँ का दिया हुआ कुर्ता पहना और गुरुद्वारे चला गया। वहां सब लोग मिलकर अरदास कर रहे थे। अरदास के बाद जब लंगर का समय आया तो हरजीत भी सेवा में लग गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखकर उसका दिल हल्का हो गया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि मिलजुल कर रहने से आती है। तभी गांव के सरपंच ने हरजीत को बुलाकर कहा, हरजीत इस साल तेरी मेहनत देखकर हमने फैसला किया है कि गांव की तरफ से तुझे बीज और खाद दी जाएगी, ताकि अगले साल तेरी फसल और अच्छी हो। यह सुनकर हरजीत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और माँ बस मुस्कुरा रही थी। उस दिन हरजीत ने सीख ली कि बैसाखी सिर्फ खेतों की कटाई का त्योहार नहीं होता, बल्कि दिल के अंधेरों की रोशनी से भरने का दिन होता है। फिर हरजीत की माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक हर दिन बैसाखी जैसा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।